प्राचीन दुनिया में व्यापार सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था। ये था आइडियाज, ताकत और किस्मत का एक्सचेंज। झुलसाने वाले रेगिस्तानों और बेचैन समंदरों के उस पार इंसानियत की दो शुरुआती सभ्यताएं एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। एक उभर रही थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस की उपजाऊ धरती पर और दूसरी धड़क रही थी मानसूनी नदियों से बनी सिंधु की घाटी में। लेकिन इनके बीच था लगभग 2400 किलोमीटर का बेहद खतरनाक रास्ता। और फिर भी कुछ इन रास्तों से गुजर कर जाता था, कुछ इतना कीमती कि कारवां डाकुओं, तूफानों और भूख का रिस्क उठाकर उसे पश्चिम तक ले जाते थे। क्यों? सिंधु घाटी के पास ऐसा कौन सा खजाना था, इतना रेयर, इतना डिमांड में कि मेसोपोटामिया के राजा भी उसे मिट्टी की तख्तियों में लिखते थे। इस अनोखे कनेक्शन को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। शहरों के बनने से बहुत पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच की जमीन हर मौसम में आने वाली बाढ़ से चमकती थी। गाढ़ी काली मिट्टी मैदानों पर बिछ जाती थी, गर्मी की बारिश नए रास्ते बनाती और सर्दी की हवाएं दूर पहाड़ों की महक लेकर आती। यहीं गांव पनपे, भट्टियों में पहली मिट्टी की चीजें पकने लगी। किसानों ने गेहूं, जौ, खजूर और कपास को उगाकर एक नई सभ्यता की नींव रखी। 2600 पूर्व तक ये सिंपल से गांव एक जबरदस्त शहरी दुनिया में बदल चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रिड प्लान वाली सड़कें, स्टैंडर्ड वजन, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और कारीगरों से भरे वर्कशॉप, यहां सब कुछ एडवांस था। और जब दुनिया सुमेर और अक्कड़ में जाग रही थी, सिंधु घाटी कुछ और बना रही थी। ऐसी चीजें जो कारवां के साथ मेसोपोटामिया पहुंचने वाली थी और वहां की संस्कृति को चुपचाप बदलने वाली थी। समय के साथ व्यापारिक नेटवर्क बनने लगे। कारवां अरब सागर के किनारे किनारे चलते, सागौन की लकड़ी से बनी नावें समुद्र पार करते हुए दिलमुन आज का बहरीन तक जाती और वहीं से सिंधु घाटी का सामान आगे पश्चिम की ओर बढ़ता। मेसोपोटामिया के बढ़ते शहरों को उन चीजों की कमी थी जो उन्हें चाहिए थी। उपकरणों के लिए तांबा, मंदिरों के लिए लग्जरी सामान और अमीर लोगों के लिए ऐसी चीजें जो स्टेटस दिखाए। सिंधु घाटी प्रोडक्शन की मास्टर थी। चमकदार पॉलिश किए हुए मनके, बड़ी बारीकी से तराशे हुए शंख, एक जैसी और परफेक्ट कुम्हारी। धीरे धीरे मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों पर एक रहस्यमयी जगह का जिक्र आने लगा, मेलुहा। एक दूर, अमीर और बेहद हुनरमंद भूमि। आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा वही सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सामान बह रहा था और बहुत जल्द ये दोनों सभ्यताओं को ऐसे बदलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिर आया एक बड़ा मोड़, एक ऐसी खोज जिसने मेसोपोटामिया के अभिजात वर्ग को चकित कर दिया और व्यापार को हमेशा के लिए बदल दिया। मनके, लेकिन साधारण मनके नहीं, बारीकी से उकेरे गए, पूरी तरह सिलेंडर आकार वाले कार्नेलियन के मनके जो माइक्रो लेवल तक पॉलिश किए गए थे। उनकी अग्नि जैसी नारंगी चमक सिंधु की भट्टियों से पैदा हुई थी और मेसोपोटामिया तैसी चीज कभी बना ही नहीं पाया था। टिग्रिस और यूफ्रेटिस के लोगों के लिए ये मनके केवल गहने नहीं थे, ये थे प्रतीक, दिव्य कृपा के, शाही पहचान के और एक लगभग मिथ्यकीय जैसी सभ्यता से जुड़ाव के। डिमांड बढ़ी और इसके साथ व्यापार मार्ग मजबूत हुए, इतने कि वे प्राचीन दुनिया के सबसे एडवांस लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में बदल गए। जैसे जैसे सिंधु घाटी का सामान मेसोपोटामिया पहुंचा, वहां का समाज बदलने लगा। पुजारियों ने देवताओं की मूर्तियों पर कार्नेलियन लगाया। व्यापारी इंडस स्टाइल के वजन इस्तेमाल करने लगे। किसी तख्ती पर मेलोहा लकड़ी, मेलोहा तांबा, मेलोहा हाथी दांत जैसे शब्द दर्ज होने लगे। लेकिन सिर्फ लग्जरी सामान ही नहीं पहुंचा। सिंधु की मजबूत और कीड़ों से सुरक्षित लकड़ी ने उनकी नावों और इमारतों को बदल दिया। कपास के कपड़े, नर्म, हल्के और पश्चिम के लिए बिल्कुल नए ने उनके फैब्रिक बाजार को बदल डाला। अरब सागर के सीप नक्काशी वाले टुकड़ों ने मंदिरों और बड़े घरों को सजाया।
सिंधु घाटी अब दूर की जमीन नहीं रही थी। वह मेसोपोटामिया की जिंदगी में एक अदृश्य लेकिन गहरी मौजूदगी बन चुकी थी। व्यापार दोनों सभ्यताओं को बदल रहा था और एक समय ऐसा भी आया जब ये दोनों दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी। आज पुरातत्व और नई वैज्ञानिक तकनीकें दिखाती हैं कि यह कनेक्शन कितना गहरा था। मेसोपोटामिया के शहरों में इंदस की मुहरें मिली है जिन पर यूनिकॉर्न जैसी आकृतियां और अनपढ़ा गया लिपि है। कार्नेलियन मनकों की केमिकल टेस्टिंग बताती है वे गुजरात से आए थे। यहां तक कि इंदस स्टाइल की कुम्हारी भी मेसोपोटामिया के बीचों बीच मिली है। यह कोई साधारण व्यापार नहीं था। ये मानव इतिहास के शुरुआती इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में से एक था। एक ऐसा सिस्टम जो ताकत से नहीं बल्कि सहयोग से बना था, राज्यों से नहीं बल्कि जरूरतों से। और खुदाई जितनी आगे बढ़ती है, यह नेटवर्क उतना ही बड़ा, जटिल और एडवांस निकलता जा रहा है। लेकिन सारे सबूतों के बावजूद एक सवाल अभी भी अधूरा है। और क्या चीजें ट्रेड हुई थी? कई सामान, लकड़ी, कपड़ा, मसाले, अनाज वक्त के साथ सड़ गए, इसलिए उनके निशान नहीं मिलते। पूरी कहानी छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई है। कहीं एक मुहर, कहीं एक मनका, कहीं किसी सुमेरी तख्ती में किया गया जिक्र। इंडस लिपि आज भी नहीं पढ़ी जा सकी है। मेलुहा की भाषा अभी भी रहस्य है। और शायद कई सामान हमेशा के लिए नदी की गाद और जमीन की परतों में खो गए। लेकिन एक सच साफ है, दो सभ्यताएं समंदरों, रेगिस्तानों और पहाड़ों से अलग एक दूसरे तक पहुंची। और व्यापार के जरिए उन्होंने सिर्फ चीजें नहीं बदली, उन्होंने पहचान, इनोवेशन और संभावनाएं एक्सचेंज की। लेकिन क्या कहानी यही खत्म है? क्या हो अगर सिंध के रेत या सुमेर के खंडहरों के नीचे एक ऐसा सबूत छिपा हो, इतना अनपेक्षित, इतना क्रांतिकारी कि वो प्राचीन दुनिया की समझ को पूरी तरह बदल दे? और क्या पता अगली खोज सिर्फ ये ना बताए कि उन्होंने क्या बेचा, बल्कि ये भी बताए कि आखिर क्यों ये दो सभ्यताएं इतनी दूर से एक दूसरे से जुड़ना चाहती थीं। आखिर में सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच शायद ये हो कि इंसान जुड़ने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है।